वेलकम टू कम बैक माई दिस चैनल। मेरे प्रिय बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं अब चैनल पर वापस आया हूँ। कुछ कारणों चैनल पर न आ पा रहा था। कोई बात नहीं है, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी। आप प्रतिदिन पढ़िए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। हम बेटा पढ़ा रहे थे वॉइस, जिसमें आपको नया टॉपिक के रूप में आया है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव, ठीक है बच्चे। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में बेटा कि सेंटेंस 5 होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बनता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव को। किसको पढ़ेंगे बेटा? असर्टिव, ठीक है, सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस में टेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, इसको बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले आप रूल देखिए, किसके आधार बनाएंगे। इसका रूल है बेटा, नियम है कि आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है बेटा। आप इस रूल के आधार पर लिखोगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से सुनिए बच्चों, NTHV। इसका मतलब होता है नेक्स्ट टेंस। चलो समझा लेंगे, ठीक है। NTHV प्लस, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा प्लस बाई लगा के फिर सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। ये रूल है बच्चों, इस रूल के आधार पर जानिए, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। आप बहुत पढ़े होंगे, सभी ने पढ़ाया होगा, जूनियर से लेकर के आप हाई स्कूल तक पढ़ लिए, ठीक है। आप इंटर में आ गए हो तो बच्चों जानो कि आप कैसे पढ़ाया था, इसको सीखिए। कैसे मिलेगा आपको? नया नया चीज़ें मिलेगी मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आपको नए नए तरीके मिलेंगे सीखने को। आप सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो आपको टेंस दिया रहेगा उसके ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस से बदलेंगे। जैसा कि पर्सन आप पढ़ चुके होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। फिर का मतलब क्या आता है? नेक्स्ट। एन का मतलब नेक्स्ट, टी का मतलब टेंस, एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब। यदि ऐसे नहीं आ रहा है तो मैंने एक ट्रिक बताया है, दूसरी ट्रिक बताया हूँ जो आप हमेशा याद करेंगे इसको। लेकिन इसका मतलब मैं समझिएगा, उधर बात रही है। मैं ट्रिक के माध्यम से बच्चों को हंसाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और उस हंसी के माध्यम से बच्चे हमारे इस ट्रिक को याद कर लेते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट टेंट हाउस भगोना, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टेंट हाउस भगोना। यदि आपको यह चीज याद हो जाएगी तो आप याद कर लेंगे कि नेक्स्ट का मतलब क्या आएगा? नेक्स्ट, टी का मतलब टेंस, एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब वर्ब। इस तरह याद हो जा रहा तो ठीक है, नहीं तो एक मैं अपना माध्यम बनाया हूँ बच्चों को याद करने का, ताकि बच्चे एक बार सोचेंगे कि क्या सर जी ने बताया था। नेक्स्ट टेंट हाउस भगोना, मतलब नेक्स्ट मतलब टेंट हाउस ना लगी, क्या लगी? टेंस लगी। एच का मतलब क्या लगी? हाउस ना, हेल्पिंग वर्ब। वी का मतलब भगोना ना, क्या लगी? वर्ब लगी। ये आपको खुश होकर के याद करने का तरीका है, ठीक है बेटा। तो आइए हम चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आई रीड ए बुक, बेटा ये हमारा क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस किसका बताया? एक्टिव वॉइस का। फिर इसमें क्या है? एक्टिव है। इसको हमें बनाना क्या है बेटा? पैसिव। तो हम जानते हैं शुरू पर हमारे सही होते बना लेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे? ए बुक लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट यही है ना, इसको हमने क्या किया है? यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब बेटा नेक्स्ट टेंस हाउस भगोना वाली बात नहीं, नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब। अगला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एंड आर। तो इसके अनुसार क्या बनी बेटा? इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रीड। बाई, आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। ई बेटा हमारा बन गया पैसिव, ठीक है ना। इस रूल को आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, अगली हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब बेटा? अगली हेल्पिंग वर्ब। ये बातें सबको समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम?
क्या बेटा, इज बेटा जैसे किताब की सिंगुलर नंबर में है ना, इसलिए इज लगाया। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एफ आर होता है। क्या होता है, इज एफ आर। तो सिंगुलर नंबर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, आई के साथ एन। कंफर्म हो गया ना। अब थर्ड फॉर हमेशा लगेगी, बाई लिखेंगे, जो दिया पर्सन दिया है तो उसका सब्जेक्टिव को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। कंफर्म बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखो भाई, टीचर किड्स मी इंग्लिश। देखो बेटे, इसमें जो है आपको दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो पर्सन होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो आपको ठीक है नाउन के रूप में आता है वह क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। तो हाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, कौन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। हाई और क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप दोनों से बना सकते हो। तो फिर हम देखते हैं पहले इससे बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, क्या बनेगा, आई। मी का सब्जेक्टिव केस आई साथ क्या लगाएंगे बेटा, एम। अब इसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है। टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है। यह बच रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लिखो यहाँ, ठीक है। फिर बेटा बाई लिखो, बाई टीचर नाउन है तो इसको आप क्या करेंगे, नाउन को उसी तरह लिख देते हैं। नेम है या नाउन है तो उसको क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे। आप चाहो तो फिर इससे बना सकते हो, इंग्लिश से बनाएंगे बेटा, किससे बनाएंगे, इंग्लिश से, ठीक है। तो लिखेंगे इंग्लिश इज टाट, क्या आएगा, टाट, ठीक है, मी बाई टीचर। ये दोनों तरह बेटा बन सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाला। अब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बाकी है, ठीक है ना। इसको देखिए, लगाइए, समझिए, जहाँ आपको नहीं समझ आता मुझसे पूछिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैसे ले ले, ही कॉल्स यू, करा कि वह आपको बुलाता है। ध्यान दो बच्चों, करा हुआ आपको बुलाता है, ठीक है बेटा। तो आप हम इसको लेंगे पहले ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगी, आ। कार्ड का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कार्ड। बाई ही का आ जाएगा बेटा, ही हो जाएगा। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस वाला रूल है, चल रहा है, ठीक है। जिसको आप बनाइए, समझिए, नहीं आता है पूछिए, ठीक है। सही बच्चे लिखो बेटा। ठीक है बेटा, आइए बेटा फिर से लिखते हैं इंग्लिश टाट। छूट गया इसमें, टाट मी बाई टीचर। बहुत अच्छे बच्चों ने मुझे कहा जहाँ कुछ छूट गया था, ठीक है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है। पढ़ो, जम के पढ़ो बेटा, एकदम जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए, आपने कहावत पढ़ा होगा, आपने भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है बेटा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, उस शेरनी का दूध है जितना आप क्या करोगे, पियोगे, ठीक है ना, उतना अधिक दहाड़ोगे। तो मतलब कहने का उनके मतलब यह है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना अधिक पियोगे उतना अधिक दहाड़ोगे। कहने का तात्पर्य है, शेरनी और दूध से मतलब यह है कि दूध रूपी जो शिक्षा है उसको आप ग्रहण करोगे अपने पास जितना अधिक, तो शेरनी जैसे क्या करती, दहाड़ती है, तो आप भी जानकारी ले क्या करोगे, दहाड़ते रहोगे। तो बेटा आप पढ़िए, भागिए मत, ठीक है। हो गया बेटा, ये हो गया। तो आगे चलते हैं इधर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो आगे निगेटिव बताएं। इधर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। अब अगला रूल बता रहे हैं निगेटिव का। यहाँ निगेटिव का रूल है, किसका है, निगेटिव का बेटा। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, निगेटिव। निगेटिव का देखो बेटा, निगेटिव सेंटेंस में सब हो जाएगा और आपको हो जाएगा सब्जेक्ट। ध्यान सुने,
प्लस आगे इज सब्जेक्ट को क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट। बात को सुनो, प्लस इज एंड आर के साथ बेटा नेगेटिव रहेगा तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, प्लस वही बातें हो जाएगी बेटा, यहाँ उल्टा हो जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, और यहाँ सब्जेक्ट को बेटा ऑब्जेक्ट बनाओगे। इस तरह भी आप ला सकते हैं नेगेटिव वाला। जो हमारा नेगेटिव का बेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको बेटा इसके ऊपर देखो, कह रहा कि आई डू नॉट, कह रहा बेटा आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट लर्न, ठीक है, लर्न दिस लेसन, कह रहा दिस लेसन। हमारा यह है बेटा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का नेगेटिव का है, इसे हल करेंगे तो दिस लेसन से लेंगे तो जाएगा बेटा दिस लेसन, ठीक है बच्चों। इज नॉट, इसमें से क्या लेंगे इज, नेगेटिव है तो नॉट। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नेड भी होता है, ठीक है, लर्नेड। क्या बेटा आगे बच रहा है, ठीक है, बाई आई का क्या आ जाएगा मी हो जाएगा, आई का मी। बच्चे बात मत करो, इसको लगाओ बेटा, ठीक है। ऊपर का मिटा दे, यस ऊपर का मिटा सकते हैं, जल्दी उतारो बेटा। देखो बच्चे यहाँ पर हो गया दिस लेसन इज नॉट लर्नेड बाय मी। अगला एग्जांपल बेटा, अगला एग्जांपल ही डज नॉट, जैसे इस प्रकार दिया रहेगा ही डज नॉट कॉल यू, कह रहा हुआ आपको नहीं बुलाता है या तुम्हें नहीं बुलाता है, तो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे यू, यू हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया तो यू है क्या लगा, यू के साथ क्या लगता है आर नॉट, काल का थर्ड फॉर्म कार्ड बाई, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो इस तरह बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। मेरे प्रिय बच्चों ध्यान दो, बात नहीं बेटा इस तरह कर लेंगे, इंट्रोगेटिव बताया जाए क्या इस तरह ही रहने दिया, ठीक है। कहा कि एग्जांपल और देखो बेटा, कहा कि एग्जांपल और देखो, कह रहा कि दे डू नॉट, ठीक है, प्ले फुटबॉल, कह रहा ये लोग फुटबॉल नहीं खेलते बेटा, इसको बनाएं तो हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है बच्चों, से साथ इज नॉट हो जाए बेटा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस का बेटा देम, ठीक है। इस तरह से बेटा आप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हो एक्टिव से पैसे, ठीक है ना, ये एक्टिव से पैसे का रूल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फिलहाल आज इतना ही, ठीक है, अगला टॉपिक अगले दिन नेक्स्ट डे। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा उसके साथ साथ कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आपको मेरे चैनल पर आने के लिए, धन्यवाद।